गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑनलाइन कक्षा में चतुर्था पाठ विष्णु शर्मणः पांडित्यम का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसका आधा भाग पढ़ा था, आज हम इसी का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि राजा सुदर्शन एक राजा थे जिनका नाम सुदर्शन था। वह अपने चारों पुत्रों की शिक्षा को लेकर बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्यसभा में पंडितों की एक सभा कराकर उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि आप में से कोई भी पंडित मेरे पुत्रों को शिक्षा दे और उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें विद्वान बनाए। ठीक है, इसके आगे का देखो। राज्ञः वचनानि श्रुत्वा विष्णुशर्मा नाम कश्चन महापंडित अवदत्, राजन भवता कापि चिंता न करणीया। मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि राज्ञः वचनानि श्रुत्वा, राजा का वचन सुनकर विष्णु शर्मा नाम कश्चन महापंडित अवदत्, विष्णु शर्मा नाम के किसी महापंडित ने कहा। कश्चित मतलब किसी और अवदत् मतलब कहा। तो राजा का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा नाम के किसी महापंडित ने कहा, राजन की राजा भवता कापि चिंता न करनिया। आप, भवता का अर्थ होता है आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अहम तेषां शिक्षायाः दायित्वं स्वीकरोमि। मतलब मैं तेषां उनकी शिक्षा का दायित्व मतलब जिम्मेदारी स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। मैं उनकी शिक्षा का दायित्व स्वीकार करता हूँ। अहम षण्मासाभ्यन्तरे एव तान् नीतिशास्त्र निपुणान् करिष्यामि। अहम षण्मासाभ्यन्तरे मतलब मैं 6 मास के भीतर या 6 महीने के अंतर्गत ही तान उन्हें नीति शास्त्र निपुणान मतलब नीति शास्त्र में निपुण करिष्यामि करूँगा। ऐसा क्या कहा उन्होंने, विष्णु शर्मा ने, कि मैं उनकी शिक्षा का दायित्व लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ और मैं 6 मास के अंतर्गत या 6 महीने के अंतर्गत उन्हें नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। मतलब उन्हें नीति शास्त्र की शिक्षा देकर उन्हें विद्वान बना दूंगा। प्रसन्नः नृपः विष्णु शर्मणः करे आत्मनः पुत्रान् समर्पितवान्। मतलब राजा प्रसन्न होकर विष्णु शर्मा के हाथ में अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं, मतलब सौंप देते हैं। करे का अर्थ होता है हाथ में। ठीक है, आत्मना मतलब अपने, पुत्रान पुत्रों को, समर्पितवान मतलब समर्पित कर देते हैं, उनके सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, ततः तब विष्णु शर्मा तान राजकुमारान पशु पक्षी जंतूनां कथाभिः नीतिशास्त्रस्य उपदेशान अयच्छत्। मतलब तब विष्णु शर्मा ने उसके बाद क्या किया, विष्णु शर्मा ने तान उन्हें, उन राजकुमारों को पशु पक्षी और जंतुओं की कथाओं से, कथा भी मतलब कथाओं से, और नीति शास्त्र के उपदेश दे उन्हें दिए, नीति शास्त्र का उपदेश उन्हें दिया राजकुमारों को। शनैः शनैः तेषा रुचि अवर्धत। शनैः मतलब धीरे धीरे तेषां मतलब उनकी, धीरे धीरे उनकी रुचि अवर्धत बढ़ी, धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ी। किनकी, राजकुमारों की शिक्षा के प्रति। धीरे धीरे शिक्षा के प्रति राजकुमारों की रुचि बढ़ती गई। एताभिः कथाभिः ते राजकुमाराः विनीताः नीतिषु च निपुणाः अभवन्।
एताभी कथा भी, इस कथा से ते राजकुमारा, वे राजकुमार, इस कथा से या इन कथाओं को सुनकर, इन कथाओं से वे राजकुमार विनीता मतलब विनम्र, नीतिषु मतलब नीति में, च निपुणा अभवन, यह कथा सुनकर वे राजकुमार विनम्र और निपुण हुए। प्रसन्नः नृपः तस्मै प्रचुरम पारितोषिकम अयच्छत्, प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें प्रचुर मात्रा में, प्रचुरम मतलब अधिक मात्रा में, पारितोषम मतलब पुरस्कार, अयच्छत् दिया। प्रसन्न होकर अपने पुत्रों की शिक्षा को देखकर, उससे प्रसन्न होकर राजा सुदर्शन ने पंडित विष्णु शर्मा को प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पुरस्कार दिया। विष्णु शर्मणा एताः कथा अतीव मनोरंजकाः ज्ञानवर्धकाः च सन्ति, विष्णु शर्मा की यह कथा अतीव मतलब बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। विष्णु शर्मा की यह कथा बहुत मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। एतासाम, एतासाम मतलब यह कथा नाम संकलनम तेन पंचतंत्र नाम के ग्रंथे विहितम, यह कथा संकलन उनके पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है, विहितम लिया गया है। यह कथा जो है वह विष्णु शर्मा के पंचतंत्र नामक कथा से संकलित है, मतलब उनकी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्रे पंचतंत्राणि भागा वा सन्ति, पंचतंत्र में 5 भाग हैं। पंचतंत्र में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? यथा जो कौन कौन से देखिए, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकंच और अपरीक्षित कारकंच, ये 5 भाग उन पंचतंत्र में निहित है, लिखा हुआ है। बालानां शिक्षायै अद्यापि अस्य ग्रंथस्य महत्वं विद्वांभिः स्वीक्रियते, मतलब बालकों की शिक्षा के लिए आज भी इस ग्रंथ का महत्व विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। बालकों की शिक्षा के लिए आज भी इस ग्रंथ का महत्व विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है बच्चों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। इसके वर्ड मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसके नोट्स मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड करूँगी।